परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज तो जब शिवरात्रि का पर्व पड़ता था तब शंकर जी के बारे में कोई न कोई कविता बना देते थे। एक गुरु जी की रचना है, शिव तांडव के बाद नटराज आज कर तांडव के बाद तांडव की शांति के लिए भी उन्होंने प्रार्थना किया है, भैरव त्यागी भैरवी गाओ। हे नटराज, हे रुद्रदेव, हे शिव, भय की आवाज छोड़ करके और भैरवी जो मधुर राग है उसका गान करो। भैरव त्यागी भैरवी गाओ, भैरव त्यागी भैरवी गाओ। हे शिव बहुत हो चुका तांडव, हे शिव बहुत हो चुका भैरव त्यागी भैरवी गाओ, भैरव त्यागी भैरवी गाओ। सरस स्नेह की सुरसरी सरसे, सुधा सुधा कर से सूचि बरसे। सरस स्नेह की सुरसरी सरसे, सुधा सुधा कर से सूचि बरसे। मोदो तृतीय नेत्र प्रलयंकर, मोदो तृतीय नेत्र प्रलयंकर। जगत गराला पी जाओ, भैरव त्यागी भैरवी गाओ, भैरव त्यागी भैरवी गाओ। शेष करे निह शेष विषम विष, डमरू ध्वनि से बिखरे आशीष। शेष करे निह शेष विषम विष, डमरू ध्वनि से बिखरे आशीष। जग त्रिशूलहर तव त्रिशूलहर, जग त्रिशूलहर तव त्रिशूलहर। नरतन सम पर लाओ, नरतन सम पर लाओ। भैरव त्यागी भैरवी गाओ, भैरव त्यागी भैरवी गाओ। सहज शांति छा जाए नभ में, दया सुरभि बह
त्रिविध पवन में, सहज शांत छा जाए नभ में। दया सुरभि बह त्रिविध पवन में, रुद्र तजो निज रौद्र भयावह। रुद्र तजो निज रौद्र भयावह, सहज समाधि लगाओ। भैरव त्यागी भैरवी गाओ। भैरव त्यागी भैरवी गाओ। हे शिव बहुत हो चुका तांडव। हे शिव बहुत हो चुका तांडव, फिर प्रदोष पर आओ। भैरव त्यागी भैरवी गाओ। भैरव त्यागी भैरवी गाओ। हमारे गुरुदेव अंतर्मुखी अवस्था में शिव जी के बारे में रचना करते थे। एक अंतर पूजा के बारे में उन्होंने व्यक्त किया है कि शिव को कैसे नहलाया जाए, किस पुष्प पर बैठाया जाए, 3 बंधों का त्रिपुंड लगाया जाए और सुषुम्ना का हार पहनाना। यह सब जो भीतर की स्थिति को उन्होंने कविता के माध्यम से, घनाक्षरी के माध्यम से व्यक्त किया है। सहस्रार धार से निरंतर नहला कर शिव, दुर्लभ सुपुष्प पर तुमको बिठलाऊंगा। 3 बंधों के त्रिपुंड लगाकर तुम्हें सरस सुषुम्ना का हार पहनाऊंगा। दिव्य दामिनी से दिव्य आरती उतार कर अम्य सुखेचरी का भोग भी लगाऊंगा। अनहद नाद सुदिव्य परावाणी से शंकर अभयंकर गुणग्राम तव गाऊंगा। सहस्रार सेज सुदिव्य पर सुलाकर शिव, नित्य तरुणी को सुसेवा हित जगाऊंगा। खत चक्रों के सुकोमल कमल ले लोल, तेरे पाद पद्मों में श्रद्धा सह चढ़ाऊंगा। सुसित सुषुम्ना सोपान से चढ़ा कर शिव, आद्या सुनारी को तव पास पहुंचाऊंगा। आप भी हैं आदि नर, वह भी है आदि नारी, दोनों का प्रगाढ़ आलिंगन कराऊंगा। आप भी हैं आदि नर, वह भी है आदि नारी, दोनों का प्रगाढ़ आलिंगन कराऊंगा। फिर लिखते हैं, ये जो शिवलिंग की पूजा होती है, ये अखिल ब्रह्मांड का एक प्रकार का रूपक है। हे ज्योति पुंज रक्ताभ सर्पिणी वेष्ठित, हे उद्गम संगम उभय शक्ति से लहरित, हे लिंग रूप ब्रह्मांड अखिल के रूपक, हे योग मार्ग के विघ्न काम के घातक, हे अघोर मृदु सरल वाम पथ नायक, हे सुखमय सुर सरिधार
शीश पर धारक। हे गगन कुसुम में आदि नारी संग सस्वर। हे नारी पुरुष में उभय अर्ध नारीश्वर। हे शुद्धि हेतु अघपूर्ण भुवन में तांडव। मैं प्रणत सदा सतबार सदैशिव पद तो। मैं प्रणत सदा सतबार सदैशिव पद तो। यह सब शिव जी की प्रार्थना है। गोरखनाथ जी के मंदिर में एक कुछ लिखा था, मरो जोगी मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मर जिस मरनी मर गोरख दीठा। ये कुछ शब्द ऐसे लिखे थे, मरो जोगी मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मर जिस मरनी मर गोरख दीठा। तो उसको गुरु जी ने अपने कुंडलिया में व्यक्त किया है। उसके बारे में, मीठी मरनी मर सदा जीवित गोरखनाथ, हमसे तुमसे कही गए असमरी होहु सनाथ। असमरी होहु सनाथ पंथ यह मधुर मरण का, जागृत स्वप्न सुसुप्ति यही है जीवन जन का। इनसे परे तुरीय मधुर मरनी जिन दीठी, वही वस्तुतः जान तत्वतः मरनी मीठी। यानी कहते हैं कि मीठी मरनी मर सदा जीवित गोरखनाथ। सब प्राणी को सबसे बड़ा भय रहता है मृत्यु का। मृत्यु का भय क्यों रहता है? मृत्यु का भय इसलिए रहता है कि हमने जीते जी मृत्यु को पहचाना नहीं, जीते जी मृत्यु का अभ्यास नहीं किया। तो सद्गुरु सबको चेतावनी देते हैं कि देव दुर्लभ मानव तन प्राप्त हुआ है, तो मीठी मरनी मर, जीते जी को साधो जियत ही मरी रहना। ऐसा गोरखनाथ जी ने भी हम लोगों को चेतावनी दी है। कहते हैं कि यह जो ब्रह्म विद्या है, ये जो अध्यात्म मार्ग, ब्रह्म प्राप्ति का जो मार्ग है, जो सद्गुरु कृपा से प्राप्त है, जिसको यह मधुर मरण का मार्ग है। अब मधुर मरण होता कैसे है? सामान्य जनजीवन, ऐसे सब लोगों का जो जीवन है, उनके जीवन में तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। जागृत अवस्था में जैसे हम लोग जाग रहे हैं, तो उस समय स्थूल शरीर काम करता है, और जब हम सपना देखते हैं तो उस समय सूक्ष्म शरीर काम करता है, और जब हम गाढ़ी निद्रा में सो जाते हैं उस समय कारण शरीर काम करता है। ये तीन अवस्थाएं
तीन शरीर सबके पास है। इनसे परे तुरीय अवस्था है जो योगियों को प्राप्त होता है, जिसमें महाकारण शरीर कार्य करता है। उस तुरीय अवस्था में जब पहले सविकल्प समाधि है, उसमें अनुभूतियां होती हैं, और उसी स्थिति में जो समाधि की दो अवस्था होती है, एक सविकल्पावस्था, एक निर्विकल्पावस्था। उसी अवस्था में पहुंचने के बाद मधुर मरनी का पहचान होता है या मधुर मरनी का दर्शन होता है। जो उस स्थिति में पहुंचेगा वही वस्तुतः रूप में मीठी मरनी के बारे में पहचान सकता है। क्योंकि गुरु जी ने एक कुंडलिया में और लिखा है कि योगी प्राण चढ़ाए कर मर जाता है नित्य, इस प्रकार जब चाहता मृत्यु बुला जस भृत्य। मृत्यु बुला जस भृत्य काल बस में हो रहता, काल बसी जब हुआ अमर पद सुचि वह लहता। यह तुरीय सुचि जगत अर्थ में मरण संयोगी, जीवन मरण स्वस्य वही है सफल सुयोगी। इस प्रकार की सब गुरुदेव की अनुभूतियां हैं, लेकिन उस स्थिति में जाने के लिए हमको श्रद्धा विश्वास से सद्गुरु के बताए हुए साधन के मार्ग पर चलना होगा। ये वाणी का विषय है नहीं, सुनने वाले तो लोग सुनेंगे, कह देंगे कि बहुत ऊंचा प्रवचन का होता है या बहुत ऊंची बात बोलते हैं। लेकिन ऊंची बातें बोल जाना तो आसान है, आखिरकार पाया कैसे जाए। तो सद्गुरु कहते हैं बस जो मैंने तुझको दे दिया है तू उसी मार्ग पर चल, और उसको श्रद्धा विश्वास के साथ करते करते स्वतः तुम उस स्थिति में पहुंच जाएगा, जान जाएगा, पहचान जाएगा, तब फिर अपने आप समाधान हो जाएगा। क्योंकि साधना जो है वह खुद में समाधान है। जिसकी अच्छी साधना चलती है उसको खुद में उत्तर मिलने लगता है, उसी को पता चलता है कि यह सब क्या है। जो नहीं करता है वह तो तर्क वितर्क करेगा, लेकिन यह सब करने का विषय है। यह सब करने का विषय है, और सबसे बड़ा मोह है, जिसे मोह तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मोह होता है शरीर का। और शरीर का मोह हम जो करते हैं, अगर शरीर पर ध्यान दिया जाए तो शरीर क्या है, शरीर का परिचय क्या है। गुरुदेव ने लिखा है कि परिचय क्या है इस तन का, जो पल पल रूप बदलता, नश्वर अनित्य नित रोगी,
जन्मता और फिर मरता। शरीर का बस यही परिचय है, ये पल पल में रूप बदलता है, नश्वर है, नष्ट होता है, नित्य रहने वाला नहीं है, रोगी है, जन्मने मरने वाला है। अब इसमें यह विचार करना है कि क्या जो पल पल रूप बदलने वाला है, क्या मैं वही हूं? जो नश्वर है, जो नित्य नहीं रहने वाला है, जो रोगी है, जो जन्मने मरने वाला है, क्या मैं वही हूं? नहीं। तो इसमें मैं कौन हूं? शरीर के बारे में गुरुदेव ने लिखा, जिस पर इतना मोह है, ये शरीर क्या है? हार मास मल मूत्र रोग के अचल धाम। श्रम बस ये तो भूख प्यास को बढ़ावती। भूख प्यास से जब तृप्त यह पापिन होत। विषम काम ज्वर मन में सरसावती। कामना कभी भी नहीं तृप्त हुई मानव की। विफल मनोरथ से क्रोध उपजावती। क्रोधहु से बुद्धि भ्रमित होत पतित। एते उपद्रव नित देह हम चावती। तेलन लगाई और फुलेलन अनहवाई नित्य। मृग मद खौर पुष्प इत्रन सजायो हैं। भूरी भूरी भोजन सुस्वाद रस भरे फल। दुग्ध घृत मिश्री मधु मिश्रित पिलायो हैं। ताहू पर कृतघ्न यह काया सब रोगन को। सामुहे बुलाई नित सांसत सहायो हैं। मेरे जान या ही हेतु देह या निकम्मी को। आगिन जराई जग बासन ठठायो हैं। इसमें क्या है? हार मास मल मूत्र। परिश्रम अगर किया जाए तो भूख प्यास को ये बढ़ाएगी। यानी स्वस्थ रहने के लिए, भूख प्यास को बढ़ाने के लिए, या तमाम रोगों से दूर रहने के लिए शारीरिक परिश्रम बहुत जरूरी है। आज मशीनियरी युग में आज जो सारा कार्य मशीन कर रहा है, शारीरिक परिश्रम बहुत कम हो गया है। ऐसे तमाम लोग रोगी हो रहे हैं। लेकिन भूख प्यास लगने के बाद भी अगर यह तृप्त हो जाए, लेकिन ये तृप्त होता है तो काम ज्वर सरसाता है। अब बढ़िया जो है विवाह हो हमारा, या अन्य कामनाएं। मनुष्य की कामना कभी तृप्त नहीं हुई, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, कामना से लोभ उत्पन्न होता है। जब कामना की पूर्ति में किसी के द्वारा बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जब लाभ होता है तो लोभ बढ़ता है। यह नहीं कि कामना की पूर्ति हो गई तो अब नहीं चाहिए। नहीं नहीं, लाख करोड़ अरब बैंक बैलेंस, ये नहीं है। कभी कोई यह नहीं कहता कि चलो बस परमात्मा ने जो दिया है वो बहुत काफी है। संतोष वृत्ति नहीं है। तो जब क्रोध आता है
तो बुद्धि भ्रमित होती है, जब बुद्धि भ्रमित होती है तो पतित होती है। बड़े बड़े विद्वानों के अंदर भी, ज्ञानियों के अंदर भी अगर क्रोध आता है तो मूर्खों जैसा बात कर देते हैं। ये क्रोध की विशेषता है। गुरु जी ने लिखा है, क्रोध गरल की घूंट को पियत अमीय हो जाए, थूकत बाहर बनत विष जगत झुलसी मर जाए। क्रोध एक ऐसा जहर का घूंट है कि इसको अगर पी लिया जाए तो अमृत हो जाता है, और जब बाहर थूक दिया जाए तो विष बन जाएगा, संसार झुलस करके मर जाए। ऐसा क्रोध है। तो इतना उपद्रव जो है ये शरीर मचाती है, और इसको हम तेल लगाकर, फूले लगा करके नहलाते हैं, और कस्तूरी फूल आतर से फूल को धारण करते हैं, फूल की माला सजाते हैं, अतर लगाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन, दूध, घी, मिश्री, मधु और अनेकानेक फल वगैरह अनेक खूब खिलाते पिलाते हैं। यहाँ तक कि इस क्षणभंगुर शरीर में हम मुर्गा, शराब, बकरा भी डाल देते हैं। मांस खाए के मांस बढ़ावे, और सोतन तेरे काम न आवे, मांस खा करके भी मांस बढ़ा रहे हैं। अने पाप पुण्य का हम ध्यान नहीं देते इस शरीर के लिए, लेकिन शरीर करती क्या है, कृतज्ञ है, उपकार नहीं मानती, फिर भी तमाम रोगों को बुला करके सांसत सहाती है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे समझ से इसीलिए इस निकम्मी शरीर को लोग आग में जला करके और बांस से खूब पीटते हैं, हटाते हैं। ले, जीवन भर तेरे लिए मैंने पाप पुण्य का विचार नहीं किया, मैंने अपने स्वरूप का चिंतन नहीं किया, परमात्मा का चिंतन नहीं किया, तेरे में ही लगा रहा, लेकिन फिर भी तूने एहसान नहीं माना, ले बांस का मार, मूलों पर डंडा खाता। कर पशु का जीवत्व का मापग में बलिदान, प्राप्त करो शिवत्व को सुचि अमरत्व महान, सुचि अमरत्व महान, लक्ष्य नर तन काया ही, श्रुति पुराण सब शास्त्र सार, बस इतने आही, करो सतत पुरुषार्थ, राखी पदरज सिर गुरु का, अहम भाव का हनन करो, नहीं बलि कर पशु का। लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी के सामने पशुओं का बलिदान देते हैं। सद्गुरु कहते हैं बलिदान क्या है? पशु का अर्थ होता है पास में बंधा हुआ। जैसे किसी पशु को हम जब लाते हैं, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे बकरा हो, चाहे बकरी हो, अन्य जितनी भी पशुएं हैं उनको हम रस्सी में बांधते हैं। हम भी रस्सी में बंधे हुए हैं।
कबीर साहब ने लिखा है कि त्रिगुण पास लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तीनों गुण के पास में बधे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और लोभ के पास में बधे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, लोभ पास जो गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने लोभ के पास में अपने गले को नहीं बधाया, हे रघुनाथ जी, वह आपके समान वह है। यानी यह परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज तो जब